स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। खूब भरपूर तैयारी हो रही होगी, इन दिनों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। पेपर्स आपके नज़दीक हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और भरपूर मेहनत की भी तौफीक दे। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा है कि आपकी कुछ हेल्प हो और आप जो रिसेंट हमारे पास पेपर्स हैं मैं उनके सॉल्यूशंस, ख़ास तौर पे MCQs पेपर के सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूं जहां बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसी सिलसिले में मैंने लाइव स्ट्रीम का भी सिलसिला शुरू करने की कोशिश की थी, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं था। तो फिर यही सोचा कि आपके साथ वीडियोस शेयर की जाएं। ठीक है, कुछ पार्ट्स में मैं वीडियोस शेयर करूं, जिसकी 2 वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूं क्लास 9 के पेपर 2021 की, और फर्दर भी वीडियोस आती जाएंगी। और आज इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम 2021 का 10th क्लास का पेपर जो है वो शुरू कर रहे हैं, और इसके कुछ क्वेश्चंस हम इसी तरह पार्ट वाइज में आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो इन वीडियोस से भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, इसको रिवाइज़ करें, और ना सिर्फ खुद फ़ायदा उठाएं बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि थोड़े से दिन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें तो ही हमारी इस मेहनत का जो है वो फ़ायदा होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं इससे फ़ायदा उठाएं और अपने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो उनके रिवाइज़ हो जाएँ, ताकि पेपर के दौरान उनकी एक बहुत हद तक जो पेपर की तैयारी है वो हो चुकी हो। जब आप लास्ट 3 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लेंगे मेरे साथ साथ, मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगी और आप सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके दोबारा दोहराए जाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा इससे, और मेरे लिए भी बड़ी खुशी का बायस होगा कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो आते हैं अपने पेपर की तरफ। ये 2021 का AKAUE बोर्ड का पेपर है, और इसमें आपको पता है कि 50 MCQs थे। जिस साल ये पेपर हुआ उस साल सिर्फ MCQs हुए थे, और 50 MCQs है इसमें। सबसे पहले हमारे पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर आता है जिससे रिलेटेड MCQs हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास, देखें वो क्या हमें बता रहे हैं। यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का आंसर करना है। तो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने पेपर पे ही सॉल्व किया है ताकि आप इजीली देख भी सकें और उसको आगे देखें कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है। MCQ नंबर 1 है, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास विल बी। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पीछे वाली क्लास। मीडियन क्लास से बताने के लिए हमें ग्रुप डाटा में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हम खुद से एक जो है कॉलम बनाएंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड आउट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटे इस तरह फाइंड आउट होती है कि हर जो आपके पास सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी होती है वो आप प्रीसीडिंग में ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 7, तो हम नेक्स्ट जब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो इसमें 7 ऐड कर देंगे। तो 7 और 16 को ऐड करके लिखेंगे तो 23। बिल्कुल इसी तरह आप 23 में नेक्स्ट 24 ऐड करके आगे आएगा। तो हर प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो सक्सेसिव में ऐड होकर लिखते जाएंगे, और लास्ट में आप ये देखेंगे कि जो आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होनी चाहिए। तो इससे भी आपको पता लग जाता है कि आप अपना सही यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इसको सही सम अप कर रहे हैं। तो फर्स्ट 7 आ गई, सेकेंड आपके पास 23, थर्ड आपके पास ऊपर वाली 23 को ऐड करिए, हमने 24 में ऐड किया तो 47 में 13 ऐड किया 60, और 60 + 10 70, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 70 ही है। अब बात आ जाती है हम मीडियन कैसे निकालते हैं, या मीडियन क्लास का हमें कैसे पता लगेगा। तो मीडियन क्लास हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमें मीडियन क्लास मिलती है। मीडियन क्लास किस तरह मिलती है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 मिला, और 35 जहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 35 होगा उसके सामने वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास होगी। अगर हम नोट करें तो 35 7 में तो नहीं हो सकता, ना ही 23 में हो सकता है। हाँ, 47 में 35 होगा। ठीक है, 23 से आगे 35 होगा और वो 47 के अंदर ही होगा। इसका मतलब है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो क्लास है वो हमारी मीडियन क्लास है। तो हमसे पूछा क्या गया था, दोबारा देखते हैं। हमसे पूछा गया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताएं प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाली क्लास। तो प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास कौन सी है, दिस वन। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 23। प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास है 60 to 69, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 23। तो 23 यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ को देखते हैं। द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास इज। जिस तरह मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2 होता है, इस तरह मॉडल क्लास हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। मॉड आपको पता है बेटा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी सबसे ज़्यादा हो ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, उसके सामने वाली क्लास हमेशा मॉडल क्लास होगी। तो अगर आप चेक करते हैं
तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 7 है, 16 है, 24, 13 एंड 10। तो सबसे जो हाईएस्ट नंबर है वो 24 है। तो इसके सामने वाली क्लास आपकी मॉडल क्लास होगी। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी? 70 to 79। अब पूछा क्या गया है? अपर क्लास बाउंड्री। अब अपर क्लास बाउंड्री क्या होती है? अपर क्लास बाउंड्री ये होती है कि इन दोनों नंबर्स में से जो बड़े वाला नंबर होता है, जो इस साइड वाला नंबर होता है, वो अपर क्लास होता है। ठीक है, अब इसमें हम 0.5 का इजाफा करते हैं और लोअर में से हम 0.5 माइनस करते हैं। इसको कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो यहाँ पर अगर हम इसकी क्लास बाउंड्री चेक करें तो वो क्या होगी? वो होगी 69.5। ये देखिएगा, अगर यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसकी क्लास बाउंड्री लिख लेते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको। अगर हम मॉडल क्लास की बाउंड्री चेक करें तो वो 69.5 to 79.5 है। तो अपर क्लास बाउंड्री कौन सी होती है? इस साइड वाली, ठीक है, जो राइट हैंड साइड पर होती है। ये सारी अपर क्लास बाउंड्रीज होंगी और ये सारी लोअर क्लास बाउंड्री हैं। यानी कि इस वक्त ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है। अगर हम लोअर क्लास में से 0.5 माइनस करके अपर क्लास में 0.5 ऐड कर दें तो उसको कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो मॉडल क्लास की अपर क्लास बाउंड्री हो गई 79.5, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, ये थे आपके फर्स्ट 2 MCQs। आगे चलते हैं। फॉर 5 ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है कि 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। इफ सम ऑफ x इज इक्वल टू 9 एंड सम ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 19 देन द वेरिएंस विल बी। अगर आपके पास ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको हम यूज करके वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें वेरिएंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जो आपको पेपर्स में MCQs आएंगे उसमें आपके पास फॉर्मूला शीट भी गिवन होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। अब सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 19, और एन क्या होता है? एन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि शुरू में ही हमें गिवन है फॉर 5 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से हमने एन ले लिया 5। सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन किया 19 डिवाइडेड बाई 5 माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन किया 9 ओवर 5 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 1.8 आया, 1.8 का स्क्वायर लिया, 3.8 पे से इसका स्क्वायर माइनस किया, तो हमारे पास वेरिएंस आया 0.56, यानी कि ऑप्शन ए। अब इसी क्वेश्चन को काफ़ी तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है। बाज़ों का तो वो मीन की वैल्यू दे देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर वो मीन की वैल्यू दें तो वो भी यही फॉर्मूला होता है। आपको पता है ना, मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन, यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अगर वो मीन की बात कर रहे हो तो भी सम ऑफ एक्स ओवर एन की ही बात हो रही होगी। ठीक है, MCQ नंबर 4 देखते हैं। द गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टुगेदर विद देयर फेवरेट फ्रूट इन अ स्कूल। इस पाई चार्ट में हमें स्टूडेंट्स के फेवरेट फ्रूट का पता चल रहा है कि ग्रेप्स को 25 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, एप्पल 45, मैंगो 60, ऑरेंज 40, बनाना 50। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये फ्रूट्स पसंद है। अगर आपसे परसेंटेज की बात हो रही हो, इसमें पाई चार्ट में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक बड़ा ही सिंपल सी आपको बात बताती हूँ, एक ट्रिक है कि आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। अगर आपसे कभी भी कोई चीज़ पूछी जा रही है परसेंटेज के हवाले से, ठीक है, तो आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, गिवन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि आपसे जिस चीज़ में पूछा जा रहा हो, परसेंटेज में पूछें तो हमेशा आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, एंगल में पूछेंगे तो हमेशा 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे आप मल्टीप्लाई करके आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर हमसे परसेंटेज में बात हो रही है तो हमने गिवन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब गिवन क्या बात हो रही है? ऑरेंज की बात हो रही है कि ऑरेंज जो फेवरेट फ्रूट है उसकी परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑरेंज को एज ए फेवरेट फ्रूट पसंद करते हैं। तो 40 स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑरेंज पसंद है। अब हमने टोटल फाइंड आउट करना है। टोटल यहाँ गिवन नहीं है और अक्सर नहीं होगा गिवन, वो हम खुद फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो सारी वैल्यूज़ हैं इन सबको सम अप कर लेते हैं। टोटल देखते हैं, 25, 45, 60, 40 और 50, इन सबको सम कर देंगे तो 220 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, 220 स्टूडेंट्स हैं टोटल जिन पर ये काम हो रहा है, जिनकी आपको ये बताई जा रही है कि ये इनके फेवरेट फ्रूट है, ये इनके फेवरेट फ्रूट्स हैं। तो 40 डिवाइडेड बाई 220 मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम कर रहे हैं तो 18.18 आ रहा है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 18.2% कह सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है
नेक्स्ट कहा जा रहा है यूज द गिवन इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 का आंसर करें। द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ पीपल हु विजिटेड अ शॉप इन अ डे। ये जो डाटा है असेंडिंग ऑर्डर में है और रिप्रेजेंट कर रहा है एजेस ऑफ पीपल, लोगों की उम्रों को बता रहा है जो एक शॉप में एक दिन में विजिट करते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि ये जो नंबर्स हैं ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। और याद रखें कि मीडियन हमेशा हम असेंडिंग डाटा सेट से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको डाटा वैसे ही रैंडमली गिवन हो तो हमेशा आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है, किसी ना किसी ऑर्डर में ज़रूर करेंगे। तो नॉर्मली हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में भी किया जा सकता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर डाटा सेट है यानी अरेंज डाटा सेट का ही मीडियन फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। नॉट अरेंज डाटा सेट जो है वो हमें मीडियन का नहीं बता सकता। तो यहाँ पर डाटा आपका पास अरेंज्ड है, मीडियन आपके पास अब आपने देखना है कि क्या है, आगे बात क्या हो रही है वो देख लेते हैं। इफ़ द मीडियन इज 28 देन द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू, मीडियन भी गिवन है, डाटा भी अरेंज्ड है, बट कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि फाइंड आउट नहीं हुई हुई इसमें, हमने वो बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ हम देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा की जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, इवन नंबर डाटा है या ऑड नंबर में है। इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑड है यानी कि 17 है। तो 17 अगर आपके पास ऑड नंबर है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारे पास अगर हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ में 1 ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो जो नंबर मिलेगा वो वाली ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन होगा। तो 9th ऑब्जर्वेशन बन रही है 17 + 1 18, 18 डिवाइडेड बाई 2। तो 9th ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें पता है, यहाँ से हमें वो पता जाता है कि कौन सी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन है। तो 9th ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन है। तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9th वाली वैल्यू है ये P और मीडियन उन्होंने आपको बताया था 28 है। तो फिर हमारा मीडियन क्या हुआ? जो हमारा मीडियन है वही हमारी P की वैल्यू है। तो P की वैल्यू क्या आ गई? 28, क्योंकि मीडियन गिवन था। तो 9th ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी? मीडियन। तो मीडियन और P A की बात हो रही है, यानी P की जो वैल्यू है वही आपका मीडियन है 28। तो P की वैल्यू आ गई आपके पास 28, B इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बात हो रही है, द मॉड ऑफ द डाटा। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात की थी कि मॉड जो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो ना, सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही हो, वो आपके डाटा सेट में मॉड होता है। अनग्रुप डाटा की बात हो रही है ये। और ये भी हो सकता है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा मॉड हो किसी भी डाटा में, और ये भी हो सकता है कि कोई भी मॉड ना हो, यानी कोई वैल्यू रिपीट ही ना हो रही हो तो मॉड नहीं होगा। और एक वक्त में 2 या 3 वैल्यू सेम टाइम रिपीट हो रही हैं तो मॉड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अब हम अपने डाटा सेट को चेक करते हैं, इसमें एक तो 9 रिपीट हो रहा है, एक इसमें P रिपीट हो रहा है और एक इसमें 35 रिपीट हो रहा है और 40 भी रिपीट हो रहा है। 9 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है और P भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 40 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो 35 है वो 1 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो 35 वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर कोई और नंबर भी 3 टाइम रिपीट हो रहा होता तो वो भी मॉड होता। तो यहाँ चूंकि सिर्फ 35 3 टाइम रिपीट हो रहा है, इट मीन्स कि 35 इज द मॉड ऑफ दिस डाटा। तो इस डाटा सेट का जो मॉड है वो 35 है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो मॉड विल बी द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हाँ जी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ x over y is equal to a over 2 and x bar is equal to a over 2 then the value of y bar is equal to। अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन में ये बात पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई वैल्यूज़ हैं और उनमें कोई चेंज आता है, ठीक है, तो वो हम नया मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो जो नई मीन की वैल्यू है, आपने क्या करना है, आपने वो जो भी चेंज आया है आपने उसमें पुराने मीन की वैल्यू में वो चेंज ले आना है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हमने अब y का मीन फाइंड आउट करना है। तो हमने अपनी वैल्यू को इस तरह सॉल्व करेंगे कि y के इक्वल वैल्यू आ जाए। अब x over y इज इक्वल टू a over 2 को पहले सॉल्व करके y के इक्वल ले आएंगे, y को आइसोलेट कर देंगे। इसके बाद जहाँ x है वहाँ x का मीन पुट कर देंगे। अब y को जब हमने सॉल्व किया, x over y इज इक्वल टू a over 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाई
तो आपके पास आ गया 2x इज इक्वल टू ए वाई को आइसोलेट करना था, मैंने y को इस साइड में लिख दिया, 2x को इस साइड में लिख दिया, y को आइसोलेट किया, a मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, 2/a इंटू एक्स। अब इसका मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये होता है कि हम y का मीन फाइंड आउट करने से पहले क्या करेंगे, हम x का मीन पुट कर देंगे। तो x का मीन जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हमें y का मीन मिल जाएगा। तो 2/a इंटू a/2, y का x का मीन की वैल्यू गिवन थी, हमने वो पुट कर दी, a से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो y का मीन यानी कि न्यू वैल्यूज का मीन जो था वो 1 आ गया, डी ऑप्शन। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ जी, एमसीक्यू नंबर 8 को देखते हैं, वो क्या हो रहा है। इफ 1/a² इंटू वेरियंस ऑफ x इज b, ठीक है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x विल बी। अब आपके पास वेरियंस ऑफ x 1/a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वो इक्वल है b वैल्यू के। हमने वेरियंस ऑफ x को आइसोलेट कर दिया, 1/a² यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके यहाँ a जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया b के साथ। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² b। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर रूट ऑफ b, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है वेरियंस का। तो ये ऑप्शन कौन सा बन रहा है आपके पास, a, क्योंकि a के पास स्क्वायर था, स्क्वायर रूट को कैंसिल करके a बाहर आ गया, लेकिन b के पास स्क्वायर नहीं था कि वो उसको कट करके बाहर आ सकता, तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेगी वैल्यू।